Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Welcome to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, first year physics chapter number 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को स्टडी कर रहे हैं. लेक्चर 27 है आज हमारा और आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है हमारे पास इक्विलिब्रियम. सो फिजिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ये किस टाइप की कंडीशन है, डेली लाइफ में हम इसको कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये सब कुछ और इससे रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है आज हम को जो है वो इंशाल्लाह इस लेक्चर 27 में कवर कर लेंगे. सो स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को इंट्रोडक्शन से. तो द वर्ड इक्विलिब्रियम वाज अडॉप्टेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इक्विलिब्रियम विच मीन बैलेंस और इक्वल. तो जो इक्विलिब्रियम का वर्ड है एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है बैलेंस और इक्वल. अब ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जिसमें हम बैलेंस और इक्वल स्टेट को देखते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम जो है वो इसके अंदर इसका क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है. जैसे आप इक्वी देख रहे थे वर्ड इक्विलिब्रियम से, या आप इक्वी का वर्ड देखते हैं तो इससे आपको पता ही चल रहा होता है कि बैलेंस या फिर इक्वल, ठीक है. सो अब इसको देख लेते हैं बैलेंस और इक्वल स्टेट का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसको डेफिनेशन के थ्रू जो है वो समझेंगे. So the state of a body in which under the action of several forces and torque acting together there is no change in translational motion as well as rotational motion is called equilibrium. जब किसी भी बॉडी की वो स्टेट कि उसके ऊपर जो है वो टॉर्क भी लग रही है, उसके ऊपर फोर्सेस भी लग रही हैं और उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, ये टॉर्क भी इकट्ठे लग रहे हैं, उस पर फोर्सेस भी लग रही हैं और उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ठीक है. उसकी ना ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज आ रहा है ना उसकी रोटेशनल मोशन में चेंज आ रहा है. ट्रांसलेशन मोशन मीन्स इन द सेंस कि ना वो बॉडी आगे की तरफ मूव हो रही है ना वो पीछे की तरफ मूव हो रही है, ठीक है, ना वो आगे जा सक रही है ना वो डाउनवर्ड नीचे जा सक रही है, ठीक है. और रोटेशनल मोशन का इन द सेंस के मतलब वो बॉडी रोटेट भी नहीं कर रही जब उसके ऊपर फोर्स लग रही है और उसके अंदर जो है अगर रोटेशन आती है ड्यू टू टॉर्क, ठीक है, तो उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा, जबकि उसके ऊपर फोर्सेस भी लग रही है, टॉर्क भी अप्लाई हो रही है, उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा. तो इस टाइप की कंडीशन को हम कहते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम है, ठीक है. फोर्सेस भी एक्ट हो रही है, टॉर्क भी एक्ट हो रही है, बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, ना वो आगे की तरफ मूव कर सकती है ना पीछे की तरफ मूव कर सकती है, ना वो रोटेशन कर सकती है, रोटेशन की कंडीशन को अटेन कर सकती है. इस टाइप की कंडीशन को, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम है. अब क्यों बॉडी के अंदर जो है वो फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही है, टॉर्क भी एक्ट करी और वो जो है वो अपनी जो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसकी बेसिक रीजन क्या है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है. कंडीशन, इसके लिए मैंने हेडिंग बनाई है कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है. एन ऑब्जेक्ट is an equilibrium state when it has a zero acceleration. It means that there is no change in the velocity. देखें बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है, टॉर्क एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई ट्रांसलेशनल चेंज नहीं आ रहा उसकी, ना उसके अंदर रोटेशनल मोशन हो रही है, कोई भी मोशन नहीं हो रही. उसकी बेसिक रीजन है कि उसके अंदर तो एक्सीलरेशन ही जीरो है. जब बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन ही नहीं है, ठीक है, बॉडी के अंदर जब एक्सीलरेशन ही नहीं है मतलब कि उसके अंदर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा. जब एक्सीलरेशन जीरो है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि बॉडी जो है वो मूव करे, ठीक है. तो फिर इस तरह की कंडीशन जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ जाती है, ठीक है. तो ये था हमारे पास कि सारी रीज़न ही यही है कि ज़ीरो एक्सेलरेशन है. अब एक्सेलरेशन जबकि आपके पास वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है, ठीक है. अब वेलोसिटी में जो चेंज ही नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन जीरो है तो मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा. वेलोसिटी का क्या मतलब है कि बॉडी ने तो मूव ही नहीं किया, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो उसने मूव ही नहीं किया, तो फिर कैसे उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जबकि वेलोसिटी भी जीरो है. ठीक हो गया जी. बस ये जो है वो बॉडी के अंदर जो मोशन हो रही होती है, बॉडी के अंदर जो हम फोर्स लगाते हैं और बॉडी के अंदर मूव जो है वो बॉडी मूव करती है, उसकी बेसिक रीज़न ही जो होती है वो एक्सेलरेशन होती है. एक्सेलरेट करती है तभी तो बॉडी मूव होगी ना, ठीक है, तभी तो बॉडी मूव करेगी. ये फैक्टर ही जो मोशन को लाने वाला फैक्टर ही है वो एक्सेलरेशन है. जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो बॉडी के अंदर किस तरीके से जो है वो मोशन प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है. तो अब हम आ जाते हैं कि स्टैटिक स्टेट. द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक्स, ठीक है. स्टैटिक जिसको बोलते हैं, स्टैटिक का मतलब बेसिकली रेस्ट ही होता है. अब एक बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा वाइल एक्टिंग फोर्सेज एंड टॉर्क ऑन इट, और उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो मतलब वो रेस्ट पे हो गया. तो इसलिए हमने इसको ये कह दिया है कि भाई जो बॉडी जो वो ऑब्जेक्ट जो इक्विलिब्रियम में आते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जो रेस्ट पर होते हैं, ठीक है, जो रेस्ट पर होते हैं तो उसको हम उसकी स्टडी को हम कहते हैं कि हमारे पास स्टैटिक है, ठीक है. तो द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स की वो स्टडी जो कि वो ऑब्जेक्ट जो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अटेन करते हैं वो हमारे पास स्टैटिक होते हैं, ठीक है, वो स्टैटिक स्टेट होती है उनकी. तो अब जो है वो आगे देख लेते हैं हम.
अच्छा, ये जो हमारे पास है, अब आगे है हमारे पास है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को देखा, ठीक है, उसका इंट्रो देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, देन हमने देखा कि कौन सा फैक्टर है जो कि जिसकी वजह से जो है उसके ऊपर फोर्स एंड टॉर्क अप्लाई होने के बावजूद भी उसकी वो मोशन नहीं कर रहा, ठीक है, वो चेंज ही नहीं कर रहा। तो वो कौन सा फैक्टर था, ठीक है, वो एक्सीलरेशन के ज़ीरो होने की वजह से जो था वो उसमें मोशन जो है वो नहीं आ रही थी, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम स्टेट को जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा था। सो टाइप्स अब देख लेते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम जो है वो कि हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अब स्टैटिक का पता चल गया, ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट बेसिकली, ठीक है। तो अब वो वाले ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अटेन करें। देखिए, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारी बॉडी जो है वो रेस्ट में, अब सारी बॉडीज़ तो हमारे पास रेस्ट में नहीं है, मोशन में भी बॉडी है, ठीक है। तो अब इस बिहाफ पर जो है इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं। एक स्टैटिक जो कि बॉडी रेस्ट में होने के बावजूद भी एक रेस्ट में है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाइड करिए। अगर वो मोशन में भी है तब भी वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। और वो किस लिए, वो एक ही फैक्टर है जो कि एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो कि वेलोसिटी है आपके पास। वो मैं आपको बता देती हूँ कॉन्सेप्ट। डायनामिक का मतलब होता है मोशन। तो दो टाइप्स हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। और डायनामिक की भी हमारे पास टू टाइप्स हैं। वो एक हमारे पास है डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो अब हमारे पास फर्स्ट टाइप को हम देख लेते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप थी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर द बॉडी इज सेट टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बॉडी एक रेस्ट पर है, उसके ऊपर फोर्स भी लग रही है, उसके अंदर उस पर टॉर्क भी अप्लाई हो रही है, लेकिन जो है वो रेस्ट, ठीक है, जब बॉडी रेस्ट पर होती है जबकि उसके ऊपर टॉर्क भी लग रही हैं, उसके ऊपर फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं, तो उस तरह की जो बॉडी होती है उसको हम कहते हैं कि ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इस तरह की कंडीशन हमारे पास क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पर है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस लगने के बावजूद, टॉर्क लगने के बावजूद जो है वो बॉडी रेस्ट पर हो, उस टाइप की जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्यों, ठीक है, इन केस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल वेलोसिटी का क्या मतलब है, देखिए मैंने आपको कहा है ना कि वो वाली मोशन जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास इस तरह की स्ट्रेट लाइन मोशन हो गई। एंड रोटेशनल मोशन हमारे पास कौन सी होती है, जो ऑब्जेक्ट को मूव कराती है, ठीक है। तो जब हमारे पास ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वेलोसिटी, जब बॉडी आगे की तरफ भी मूव नहीं कर रही, पीछे की तरफ भी मूव नहीं कर सक रही, वो ना सर्कल पाथ में घूम सक रही है, ठीक है, क्या सर्कुलर मोशन अटेन कर सक रही है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो जब दोनों चीज़ें ही जीरो है, ट्रांसलेशनल भी जीरो है, रोटेशनल भी जीरो है वेलोसिटी, तो इसका मतलब कि वो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, रेस्ट पर है, ठीक है, बॉडी जो है वो रेस्ट पर है। तो अब हम इस चीज़ों को, जो मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल वेलोसिटी जीरो है, तो इसको हम कैसे मैथमेटिकली देखेंगे। देखें, उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई करने के बावजूद जो बॉडी है वो रेस्ट पर है। उसकी बेसिक रीज़न क्या है कि जितनी फोर्सेस उस पर अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, वो सब क्या है, जीरो है। फोर्सेस अप्लाई होने के बावजूद भी बॉडी रेस्ट पर है, तो इसका मतलब है कि जितनी फोर्सेस हैं वो सारी जीरो हैं। नेट फोर्स जो है एक्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो अब इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अब जो है मुझे पता है कि वी नो डैट न्यूटन का जो सेकंड लॉ है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम है। सो पुटिंग कर लेते हैं हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। अभी जो एफ की वैल्यू यहाँ जीरो आ जाएगी, सो इक्वल टू एम ए आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकालने के लिए मैंने एम से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास जीरो आ गई, जिससे मैंने यहाँ पर लिखा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी सी डैट इफ़ देयर इज़ नो नेट फोर्स, अगर बॉडी के ऊपर फोर्स ही जो है वो जीरो है, जितनी सारी फोर्सेज अप्लाई हुई हैं और उसके बावजूद बॉडी में चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, देन देयर विल बी जीरो एक्सेलरेशन इन सच सिचुएशन, ठीक है। तो ये हमने मैथमेटिकली भी इस चीज़ को देख लिया। अब हम सेकंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को देखेंगे, जो कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है। एक बॉडी मोशन के अंदर होते हुए किस तरह इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है वो देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया था कि जो है वो एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया था, अगर नहीं भी बताया तो अब मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल को देखते हैं।
अब यहाँ पर जो है वो जो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम था उसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर मैंने मेंशन किया, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बुक वाइल प्लेस ऑन अ टेबल। एक जो बुक है वो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है, बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी है और उसके ऊपर फोर्स जो एक्ट हो रही है आप उसको देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास एक, ये भी हमारे पास जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो है वो एग्जांपल है। अब यहाँ पर ये टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी है और इसके ऊपर जो है इस बुक के ऊपर भी तो फोर्स अप्लाई हो रही है ना, एक वो फोर्स जो इसको डाउनवर्ड लेकर आती है, ठीक है, ये एक एक्शन फोर्स है, ठीक है। आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा ना, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स इसको नीचे लेकर आती है जो कि वेट W इज इक्वल टू mg है, जबकि रिएक्शन फोर्स इसको अपवर्ड लेकर जाती है जो कि हमारे पास एक नॉर्मल फोर्स है, जिस नॉर्मल फोर्स है। तो ये दोनों फोर्स बैलेंस फोर्स हैं, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स होने की वजह से क्या है कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में, वो रेस्ट में, दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन तो है पर बैलेंस है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये बॉडी जो है एज अ रिजल्ट मूव नहीं कर सकेगी, इस वजह से जो है ये इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाइड करती है, ठीक है। अब जो है वो हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विच इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर, द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखें, एक बॉडी रेस्ट में है वो तो हमें पता चल गया, ठीक है, कि उसके ऊपर फोर्सेस और टॉर्क एक्ट हो रही हैं और वो जो है वो मूव नहीं कर रही, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, उसकी जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है, इसलिए वो हमारे पास इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी हमने देखा। अब जो है वो हमारे पास जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम ये कि बॉडी मूव करे लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, ठीक है, उसके ऊपर सेवरल फोर्सेस भी एक्ट हो रही हो और जो है वो टॉर्क भी एक्ट हो रही हो, लेकिन बस वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, तो जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम हो सकती है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास क्या है, देखें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास वो वाली वेलोसिटी होती है कि एक बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में, मतलब जितना उसने डिस्टेंस कवर किया उतना ही टाइम हो, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में, ठीक है, तो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। ऑल्सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसको भी आप कह सकते हैं कि बॉडी के मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज ना आए, मतलब अगर वो रोटेट हो रही है तो वो एक ही वेलोसिटी के साथ जो है वो रोटेशनल मोशन में है, ठीक है, उसकी यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी है। लेकिन अगर वो ट्रांसलेशन वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसकी जो यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन हो, ठीक है, मतलब चेंज ना हो, एक ही वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करी हो, तो इस तरह की जो है वो मोशन को, इस तरह की मोशन को हम कहते हैं कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, बॉडी मूव करे लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, इस तरह की कंडीशन हमारे पास इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास तरह की टाइप जो है वो इक्विलिब्रियम की डायनामिक इक्विलिब्रियम आता है, और डायनामिक का मतलब ही मोशन होता है। अब इन केस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए। सो इन केस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम देयर विल बी अ कांस्टेंट ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल वेलोसिटी। मैंने कहा ना, बॉडी अगर आगे या पीछे की तरफ मूव करे, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन करे, तो वो उसकी यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन होनी चाहिए। अगर वो मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन उसकी होनी चाहिए। तो जबकि जब हमारे पास कोई भी बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस भी ज़ीरो होती हैं, और उसका जब फोर्सेस ज़ीरो हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास होती है कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी। आप कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो आपके पास होती है उस सिचुएशन में भी आपके पास लगने वाली सारी फोर्सेस ज़ीरो होती हैं और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होता है। अब हम आ जाते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की दो टाइप हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि इस तरह स्ट्रेट लाइन भी मोशन हो रही है, ठीक है, तो और एक रोटेशनल मोशन भी हो रही है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स में हम यही पढ़ेंगे कि अगर ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है, ठीक है, तो वो भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी रोटेशनल मोशन करे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब वन बाय वन इसको देखते हैं। अब यहाँ पर डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है, डायनेमिक मोशन, ट्रांसलेशन जो आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम जो कि एक स्टेट है, ठीक है, कौन सी स्टेट है, बैलेंस स्टेट है, मतलब बैलेंस रखे,
ठीक है ना। अपनी मोशन को जो है वो बैलेंस रखे, जैसी भी मोशन है उसको बैलेंस रखे, ठीक है। तो बैलेंस के लिए व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी द बॉडी इज सेड टू बी डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। वो मोशन करिए, ट्रांसलेशनल मोशन करिए, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में आपने वो मोशन करिए, लेकिन बस एक ही वेलोसिटी के साथ करें, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। आप इसको लिख भी सकते हैं यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के साथ भी आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये था कि बॉडी मूव करे लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अपनी ट्रांसलेशनल मोशन को करे। ये लीनियर वेलोसिटी जो है वो उसकी जो है वो यूनिफॉर्म रहे, सेम रहे। तो उस तरह की जो हमारे पास इक्विलिब्रियम की टाइप है उसको हम कहते हैं डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ट्रांसलेशनल मतलब कि जो आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पैराट्रूपर फैलिंग डाउन, जो आपने पैराट्रूपर देखे होंगे जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, तो देखिए उनकी एक स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, क्योंकि एक मोशन हो रही है तो डायनामिक हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया तो लीनियर हो गया, और एक ही वेलोसिटी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। उनकी सेम जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उतना ही, जितना इक्वल डिस्टेंस कवर करें इक्वल टाइम में। तो ये हमारे पास क्या हो रहा होता है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं सेम टाइम में। तो ये हमारे पास जो है वो डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल थी। अब आ जाते हैं रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर। अब बॉडी जो है वो मूव करेगी डायनेमिक, कैसा मूव करेगी, रोटेशनल मूव करेगी, इक्विलिब्रियम लेकिन अपनी रोटेशन को बैलेंस रखेगी। बैलेंस मतलब कि एक ही जैसा रोटेशनल मोशन को जो है वो एक ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक ही मतलब एक ही स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रही हो, ठीक है। When the body is moving with uniform angular velocity, the body is said to be in a dynamic rotational equilibrium. बॉडी मूव करे, ठीक है, रोटेशनल मोशन करे, लेकिन उसकी जो यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी होनी चाहिए, मतलब वो जो रोटेशन कर रही है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सेम जो है वो वेलोसिटी के साथ बॉडी जो है वो सेम वेलोसिटी के साथ बॉडी क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल रोटेटिंग सीडी, अब आपने वो देखा होगा ना, आप जो रोटेटिंग सीडी को देखते हैं तो वो क्या होती है, वो भी एक ही जो है वो यूनिफॉर्म उसकी वेलोसिटी होती है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो होगी, लेकिन मोशन कौन सी उसके अंदर हो रही होती है, जो है वो रोटेटिंग हो रही होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो मोशन होती है यूनिफॉर्म होती है, अनचेंजिंग वेलोसिटी होती है, एक ही जैसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था आज के लेक्चर का, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम को देखा, इक्विलिब्रियम की टाइप्स को देखा, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसे लगता है। बाकी पीडीएफ, अगर इस नोट्स का पीडीएफ लिंक आपको चाहिए तो वो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, इंशाल्लाह फिर मैं आपको के लिए जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।